नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता और इस खास सेगमेंट में बात करते हैं मोदी 3.0 से बाहर रहने वाले मंत्रियों की। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, नारायण राणे समेत पूर्ववर्ती सरकार के 37 मंत्रियों को रविवार को शपथ लेने वाली मोदी सरकार की नई मंत्रिपरिषद में शामिल होने का मौका नहीं मिला। पुरुषोत्तम रूपाला, अर्जुन मुंडा, आर.के. सिंह और महेंद्र नाथ पांडे मोदी के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उन्हें नई मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया गया है। तीनों स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को बरकरार रखा गया है, जबकि पिछली सरकार के 42 राज्य मंत्रियों में से 30 को इस बार हटा दिया गया है। इन दिग्गजों के लिस्ट में नाम शामिल हैं। जिन नेताओं को मंत्रिपरिषद में दोबारा शामिल नहीं किया गया है, उनमें वी.के. सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, अश्विनी चौबे, राव साहब दानवे, साध्वी निरंजन ज्योति, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, सुभाष सरकार, निशित प्रामाणिक, राजकुमार रंजन सिंह, प्रतिभा भौमिक शामिल हैं। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी, मुंजा पारा, महेंद्र भाई, अजय कुमार मिश्रा, कैलाश चौधरी, कपिल मोरेश्वर पाटिल, भारती प्रवीण पवार, कौशल किशोर, भगवत खुबा और वी मुरलीधरन को भी मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया गया है। नई मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किए गए इन मंत्रियों में से 18 चुनाव हार गए हैं। एल मुरुगन पिछली सरकार के एकमात्र ऐसे राज्य मंत्री हैं जो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें बरकरार रखा गया है। वो पहले ही राज्यसभा के सदस्य हैं। दोनों कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रही स्मृति ईरानी की बात करते हैं। मोदी सरकार के दोनों कार्यकालों में कैबिनेट मंत्री रही स्मृति ईरानी अमेठी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सहयोगी किशोरी लाल शर्मा से 1,69,000 से अधिक मतों के अंतर से चुनाव हार गई। ईरानी पहले कार्यकाल में मानव संसाधन विकास मंत्री थी और कपड़ा मंत्रालय भी संभाला, जबकि दूसरे मोदी कार्यकाल में उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों का विभाग संभाला था। इन नेताओं को भी नहीं मिली है जगह। पुरुषोत्तम रूपाला पिछली सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मामलों के मंत्री थे। रूपाला ने गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से लगभग 5 लाख मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की थी। मत्स्य पालन मंत्रालय में उनके सहयोगी संजीव कुमार बालियान को भी हटा दिया गया है। मुजफ्फरनगर से 2 बार सांसद रहे बालियान इस बार 24,000 से अधिक मतों के अंतर से चुनाव हार गए हैं। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से लगातार 5वीं बार जीतने वाले अनुराग ठाकुर ने मोदी के दूसरे कार्यकाल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय दोनों विभाग संभाले थे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री रहे नारायण राणे ने रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। ये पहली बार है जब भाजपा ने तटीय कोंकण क्षेत्र में संसदीय सीट जीती है। ये शिवसेना का पारंपरिक गढ़ रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री राणे 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। ये उनका पहला लोकसभा चुनाव था। तो इस सेगमेंट में हमने 37 उन लोगों के बारे में आपको जानकारी दी जो पिछली सरकारों के दौरान मंत्रालय संभाल रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें इस मंत्रालय से बाहर रखा गया है, यानी उन्हें जगह नहीं दी गई है। देखते हैं कि क्या संगठन में उनके लिए कोई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।